आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा इसराइल की। हाँ, इसराइल जिसने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रखी है, अपना दादागिरी जमा रखी है। इसराइल जो जुल्म की अलामत बन गया है, इन दिनों खुद अपने घर में घिरा हुआ है। इसराइल पर एक बड़ी आफत आई है, क्योंकि इसराइल हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ ये कि वहां के लोगों की तरफ से, बल्कि अब वहां के जो फौजी हैं उन्होंने भी बगावत कर दी है। उन्होंने भी अब इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। और ये बात जाहिर है कि इसराइल के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत चैलेंज वाली बात है। इसराइल में क्यों मुखालफत हो रही है, इस पर रोशनी डालनी बहुत जरूरी है। इसराइल के सर पर इतनी बड़ी आफत क्यों आई है? मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह की मार है जो इसराइल पर पड़ रही है। और इसराइल, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा। इसराइल में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट यानी आईन को अपने कंट्रोल में हुकूमत करना चाहती है, जिसकी वजह से मुखालफत शुरू हो गई है। और यह मुखालफत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। बीते 2 महीने से इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, यानी मुजाहरे हो रहे हैं मुसलसल। अब देश की सेना के भीतर भी विरोध शुरू हो गया है। अधिकारियों ने एक बयान में बताया है कि सेना में सैकड़ों सैनिकों ने ट्रेनिंग में भाग लेने से मना कर दिया है। इसके लिए पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं कई सैनिक प्रशिक्षण मिशन से खुद को बाहर कर लिया है। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। इसराइल में सैन्य अधिकारी विरोध में क्यों उतरे, यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इतनी बड़ी मुखालफत क्यों हो रही है। क्यों इसराइल? और इसराइल कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन इसराइल ने अब खुद अपने यहां अपने घर में दादागिरी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ये परेशानी खड़ी हो गई है। और ये अल्लाह की मार है, मैं फिर कहूंगा। इसराइल वायुसेना के लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन के लगभग सभी आरक्षित सदस्यों ने रविवार को कहा कि वे इस सप्ताह के अंत में अपने प्रस्तावित प्रशिक्षण सत्रों में भाग नहीं लेंगे। सदस्यों का दावा है कि उन्होंने देश की न्यायपालिका की शक्ति को कम करने की सरकार की योजना के खिलाफ, योजना के विरोध में यह कदम उठाया गया है। यानी कि सरकार जो है, वो जो न्यायपालिका है, अदलिया है, अदालत है, उसको कमजोर करना चाहती है। उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है, उसको कम करना चाहती है। कौन? इजरायली हुकूमत। और इसीलिए यह मुखालफत शुरू हो गई इसराइल के अंदर। वायुसेना के 69वें स्क्वाड्रन में 40 रिजर्वायर में से 37 ने कहा कि वो बुधवार के अभ्यास का बहिष्कार कर रहे हैं। हैमर्स नाम से मशहूर स्क्वाड्रन दक्षिणी इसराइल में हेट्जेरिम एयरबेस से F-151 फाइटर जेट्स का संचालन करता है। 2007 में स्क्वाड्रन ने सीरिया के परमाणु रिएक्टर पर हमला किया था। यह ऑपरेशन आर्चर के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी अचूक क्षमताओं के कारण स्क्वाड्रन को 2018 में सम्मानित भी किया गया था। सीनियर फौजी अधिकारियों के मुताबिक सैन्य नेतृत्व को डर है कि सरकार की योजनाओं पर सेना के भीतर बढ़ते गुस्से से इजराइल की सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता प्रभावित होगी। अधिकारियों ने कहा है कि वो वायुसेना के भीतर अशांति के बारे में सबसे अधिक चिंतित हैं। सरकार की योजनाओं पर रिजर्व ड्यूटी पायलट बहुत ज्यादा परेशान है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें यह भी डर है कि उन्हें अवैध कार्यों में संलिप्त होने के लिए कहा जा सकता है। तो ये जो खौफ है, ये जो डर है कि सरकार जो है उनका नाजायज इस्तेमाल कर लेगी, क्योंकि उन पर जो कानून का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और कानून को, अदलिया को कमजोर किया जा रहा है। कौन कर रहा है विरोध, ये देखने वाली बात है। तो इस पर जो रिपोर्ट आई है, इजराइल की न्यायपालिका से लेकर आम जनता नेतन्याहू सरकार द्वारा प्रस्तावित नए कानून का विरोध कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष एस्तेर हयात भी इसके विरोध में है। उनका कहना है कि यह प्रस्तावित संशोधन कानून प्रणाली पर एक अनियंत्रित हमला है। इससे पता चलता है कि सरकार न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता पर घातक प्रहार करने का इरादा रखती है।
आपको याद होगा कि इसी किस्म की एक सूरत हाल हिंदुस्तान में भी पैदा हुई थी। हालांकि मैं उसका कोई मुआवजा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर निकल आए थे। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि सरकार जो है वो अदलिया पर दबाव डाल रही है, लेकिन उसको फौरन मैनेज कर लिया गया था। तकरीबन वही सूरत हाल है, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि अब यहां न सिर्फ अवाम अदलिया बल्कि अब फौजी भी सड़कों पर आ गए हैं। आगे की रिपोर्ट देखिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ विपक्षियों का जनवरी से विरोध जारी है। इसी बीच 14 जनवरी की रात को तिल अबीब में हजारों की संख्या में लोगों ने इजराइल की न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों यानी मुजाहिरीन ने उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से तुलना की थी। इजरायली मीडिया के मुताबिक न सिर्फ तिल अबीब बल्कि यरूशलेम में भी नेतन्याहू का विरोध किया गया। सरकार के विरोध में जमा हुए लोगों की संख्या तकरीबन 80,000 बताई जा रही है। इजराइल में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले नए कानून के प्रस्ताव का विरोध जारी रहा। 21 जनवरी को 1 लाख से अधिक लोग इसके खिलाफ तिल अबीब की सड़कों पर उतर आए। यरूशलेम, हाइफा, बेरशेबा और हर्जालिया समेत देश के कई शहरों में हजारों लोगों ने ऐसी रैलियां निकाली हैं। अब इसमें देखना यह है कि सरकार का रुख क्या है, सरकार क्या सोच रही है और सरकार क्या अपने फैसले को वापस लेती है या फिर वो अपने फैसले पर अडिग रहती है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग द्वारा कानून को रोकने और विपक्ष के साथ बातचीत शुरू करने के आह्वान के बावजूद नेतन्याहू ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया है। हालांकि प्रस्तावित परिवर्तनों में से कुछ पर चर्चा की जा रही है। एक और विपक्षी नेताओं का कहना है कि कानून को रोके जाने से पहले वो बात नहीं करेंगे। वहीं न्याय मंत्री यारिव लेविन ने कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कानून नहीं रोकेंगे। नेतन्याहू और उनके समर्थकों का कहना है कि बहुत अधिक शक्ति वाली न्यायपालिका पर लगाम लगाने के लिए बदलावों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने अपने पिता के खिलाफ इजरायली प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बताया है, जिन्हें जेल में होना चाहिए। यावर ने गुरुवार को ट्विटर पर पोस्ट किया कि वे प्रदर्शनकारी नहीं हैं, वे अराजकता भी नहीं हैं, वे आतंकवादी हैं। तो ये नेतन्याहू के बेटे ने कहा है। और आपको मालूम है कि इसमें जजेस शामिल हैं, इसमें अवाम शामिल है और अब इसमें फौजी शामिल हो गए हैं। तो क्या अब भी नेतन्याहू के बेटे ये कहेंगे कि जो फौजी मुखालफत में उतरे हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग छोड़ दी है, जिन्होंने अपनी सर्विस छोड़ दी है, तो क्या अब उनके बारे में भी यही कहा जाएगा कि वो मुजाहिरीन नहीं हैं बल्कि वो दहशतगर्द हैं, वो आतंकवादी हैं? तो यकीनन ये एक इजराइल के सामने बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए कि फरवरी में इजराइल के 20 शहरों में प्रदर्शन हुए थे। 20 शहरों में जगह जगह जो है वो मुजाहिरे हुए थे कि फरवरी के पहले हफ्ते में इजरायली झंडे लहराती हुई भीड़ ने केंद्रीय काल्पनिक स्ट्रीट को जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की नई सरकार को विश्व शांति के लिए खतरा करार दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार इजराइल के यरूशलेम, हाइफा, बेरशेबा और हर्जलिया व तिल अबीब समेत देश के कई शहरों में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था। हाइफा में हुए विरोध प्रदर्शन में पूर्व प्रधानमंत्री यायर लापिड भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को बचाएंगे क्योंकि हम एक अलोकतांत्रिक देश में नहीं रहना चाहते हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने हमने पेश की और आपने देखा कि कितनी मुखालफत हो रही है, कितना विरोध हो रहा है। और ये कोई एक दो शहर में नहीं है और ये कोई सिर्फ अवामी या अपोजिशन पार्टी की मुखालफत नहीं है, बल्कि इसमें फौज उतरी हुई है। तो इससे अब अंदाजा लगाया जा सकता है और वहां के लोगों का कहना है कि ये जो इजराइल कर रही है, इजरायली हुकूमत इस वक्त कर रही है, नेतन्याहू, वो सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो जाहिर है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल जो है वो कितना खतरनाक है कि जिसे अपने अवाम की भी फिक्र नहीं है। लेकिन मैं फिर आखिर में यही कहूंगा कि ये अल्लाह की मार है। दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीनियों को मारा है, किस तरीके से उन पर जुल्म व मजालिम किए हैं। और यही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी
इजराइल ने दखलंदाजी करके वहां के निजाम को बदलने की कोशिश की और वहां भी अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की है ताकि उनके असलहों की जो तजारत है उसको बढ़ाया जा सके। और एक खबर आपको देता चलूं कि अमेरिका भी इजराइल की इस हरकत से खुश नहीं है। अमेरिका और इजराइल में भी इस वक्त तनातनी चल रही है, बहुत ज्यादा आपस में टकराव की सूरत पैदा है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि इजराइल शायद अब डूबने की कगार पे है। बहुत बहुत शुक्रिया।